ओके स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्फीयर होता क्या है। सेकंड हम देखेंगे कि उसका कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारा हेमिस्फीयर भी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का जो हाफ होता है उसी को हम हेमिस्फीयर बोल देते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग हेमिस्फीयर पढ़ेंगे कि हेमिस्फीयर क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्फीयर क्या होता है। ठीक है, हमारा स्फीयर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहली चीज़, हमारा जो स्फीयर है वो एक 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप कैसे कि इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये किस तरह से दिखता है, ये एक बॉल की तरह दिखता है, जैसे कि आपकी क्रिकेट बॉल हो गई। ठीक है, ये उसके बॉल की तरह दिखता है। अब उसके बाद बात आती है कि ये बना कैसे, कि मतलब स्फीयर कैसे बना। हमें पता है कि हमने सर्कल पढ़ा हुआ है कि हमारा सर्कल क्या होता है। सर्कल हमारी एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, जिसकी बाउंड्री पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट उसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, जिसको हम अपना रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि हमने ना अपने सर्कल के जो डायामीटर है, ये जैसे ये डायामीटर हो गया। ठीक है, इस डायामीटर के अराउंड एक स्ट्रिंग बांध दी। ठीक है, उस स्ट्रिंग को बांधने के बाद हमने इस ट्रायंगल को रोटेट किया। तो रोटेट करने के बाद कुछ ये इस तरह से फॉर्म होगा। दिखा देती हूँ मैं, जैसे कि ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस तरह से हमने इसको रोटेट किया था, जिसके बाद एक हमारा स्फीयर फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये बस एक शो करने का तरीका है कि कैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर। तो ये स्फीयर इस तरह से फॉर्म हुआ कि हमने अपने सर्कल के डायमीटर पे एक स्ट्रिंग बांध दी थी और उसके बाद उस सर्कल को रोटेट किया। तो जो शेप बनी वो शेप एक बॉल साइज की बॉल शेप में बनी, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। और हम इसी के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जो कि एक बॉल की तरह होती है। और इस स्फीयर के बाउंड्री पर, यानी कि स्फीयर के सरफेस पे हर एक पॉइंट इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, जैसे कि ये। ठीक है ना, ये इसका रेडियस होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर कोई वर्टिसेस नहीं होते, नो वर्टिसेस। और ना ही इसके अंदर कोई फ्लैट सरफेस होता है। ये हमारा स्फीयर। और दिखता कैसे है, ये बॉल की तरह दिखता है। अब बात आती है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, कि हम अपने स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये खुद एक कर्व्ड शेप है, यानी कि खुद एक कर्व्ड शेप है ना, तो इसके लिए भी हम एक कर्व शेप का रेफरेंस लेंगे जो कि है सिलेंडर। ठीक है, हम इसके लिए भी एक कर्व शेप का रेफरेंस लेंगे जो कि है एक सिलेंडर। ठीक है, हमारा सिलेंडर भी एक कर्व शेप फिगर है जिसके पास 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। अब हमारा जो है स्फीयर इस तरह से होता है, अगर हम ढंग से देखें तो। ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर का रेडियस है, मतलब जो सिलेंडर के बेसिस हैं, वो भी तो एक सर्कल की तरह ही है। इनका रेडियस और हमारे स्फीयर का रेडियस जो है वो सेम है। दोनों का सेम रेडियस है। सेम रेडियस क्यों है, ताकि जो हमारा स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर अच्छे से फिट हो जाए।
तो मैंने क्या किया, हमारा जो दोनों की रेडियस सेम ले ली, तो अब मैंने इसको इस सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया। ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो ये फिट होके ना कुछ इस तरह से आएगा, शेप थोड़ी सी ऐसी है ड्राइंग की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर अच्छा अब ये तो रेडियस हो गई, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट हमारी वही तो होगी जो हमारे स्फीयर का डायमीटर होगा। भाई मैंने अपने स्फीयर को अपने सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया, फिर देखा कि भाई रेडियस तो दोनों की सेम है, तो रेडियस में तो कोई इशू नहीं आया, लेकिन हाइट क्या होगी सिलेंडर की, हाइट सिलेंडर की वही होगी जो हमारे स्फीयर का डायमीटर है, क्योंकि वो एज इट इज़ फिक्स हो गया इसके अंदर, तो वो क्या हो गया 2r, ठीक है। ये भी 2r था। अब हम का सरफेस एरिया निकालें स्फीयर का, तो क्या आएगा, का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वही का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई जो सिलेंडर वो जो हमारा स्फीयर था वो एग्जैक्टली फिट हो गया इसके अंदर, तो जो भी हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वही हमारे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। हम अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। 2πr/h। अब यहाँ पे 2πr तो एज इट इज़ रहा, कोई इशू नहीं है, h क्या आएगा, अभी मैंने बताया कि हाइट क्या थी, यहाँ पे हाइट हमारी 2r है, तो उसी को मैं अब कर दूँ 4πr²। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर हमें डायमीटर की फॉर्म में लिखना है तो पाई को ऐसे रखा, 2r का होल स्क्वायर हो गया, हमें पता है 2r हमारा क्या डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर भी तो है स्फीयर का, πd²। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको आर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या उसको हम डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्फीयर के पास ना ही कोई वर्टिसेस है ना ही कोई फ्लैट सरफेस है, तो इसका मतलब इस स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया भी कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी तीनों चीज़ इसकी 4πr² ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा हमारा सरफेस का एरिया निकाल के ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तीनों चीज़ हमेशा हमारी 4πr² ही रहेगी। अब बात आ जाती है कि हेमिस्फीयर क्या होता है। ठीक है, हेमिस्फीयर, पहली बात तो हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। जो हमारा हेमी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हाफ, यानी कि हमने अपने स्फीयर का हाफ कर दिया। अब इसको मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ, कैसे हाफ किया है, ये है, ये इस तरह से हाफ होगा, ठीक है। तो मान लो मैं एक शेप कोई भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही है, हाफ हुआ, तो मैंने एक हेमिस्फीयर बाहर निकाला, ये इस तरह से बनेगा। ये क्या है, रेडियस सेंटर, भाई जो रेडियस स्फीयर की होगी वही रेडियस इसकी होगी हेमिस्फीयर की। अब यहाँ पे के अंदर दो बातें हैं, क्या था कि हमारे स्फीयर के अंदर कोई फ्लैट सरफेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक हमारा फ्लैट सरफेस फॉर्म हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह से फ्लैट सरफेस फॉर्म हो गया। आप मान लो एक बॉल है हमारे पास, उस बॉल को आप हाफ कर दो तो एक फ्लैट सरफेस ऊपर क्रिएट हो जाएगा ना, ये कुछ इसी की तरह है। तो अगर अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो तो सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकला था, विच इज़ हाफ ऑफ 4πr², यानी कि 2πr²। ये तो सिंपली इतना आ जाएगा कि बस, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी बात करनी थी, हम कर्व सरफेस एरिया में कभी भी फ्लैट सरफेस को ऐड नहीं करते, हम सिर्फ जो कर्व्ड एरिया होता है उसी की बात करते हैं। वो सिर्फ ये है, वो कैसे फाइंड होगा, सिर्फ स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ कर दिया, जो कि अभी हमारा 2πr²। ठीक है, अगर हम इसके टोटल सरफेस की बात करें, अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि जिसके अंदर हम हमारे कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस, जो भी सरफेस हमें दिख रहे होते हैं, यानी कि हाँ जो भी शोन हो रहे होते हैं, हमें उनका हमें एरिया फाइंड करना है और उसको आपस में ऐड करना है। फिर बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में एक बोल दो कि कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस दोनों सरफेस का एरिया निकाल के ऐड करना, उसी को टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं। इसके अंदर दोनों कौन से, एक तो जो फ्लैट सरफेस होगा उसका एरिया प्लस जो हमारा कर्व सरफेस होगा, दोनों का एरिया ऐड करना है, दोनों का एरिया आएगा। तो फ्लैट सरफेस हमारा सर्कल ही है भाई, फ्लैट सरफेस हमारा सर्कल की तरह ही तो फॉर्म हो रहा है, तो उसके एरिया क्या निकलेगा, रेडियस सेम है πr²। और कर्व सरफेस एरिया अभी हमने हेमिस्फीयर का निकाला है, एक सेकेंड, वो क्या निकला है 2πr²। अभी हमने पीछे देखा ना 2πr², तो टोटल कितना हो गया 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फीयर क्या है 3πr²। वो भी क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक, जब हम अपने अपने स्फीयर को कट किया 2 पार्ट्स में, तो उसके कट करने के बाद हमारा एक फेस एक्स्ट्रा बन गया, जो हमारा एक सरफेस है वो हमारा एक्स्ट्रा बन गया, जो कि फ्लैट था, और उसको टोटल सरफेस एरिया में कंसिडर करना पड़ा, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² है। लेकिन जबकि हमारे सरफेस एरिया वो स्फीयर में कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता, कोई भी वर्टिसेस नहीं होता, कोई जब फ्लैट सरफेस दिख ही नहीं रहा, तो हम कौन सा एक्स्ट्रा सरफेस का एरिया ऐड करेंगे, तो इसलिए इसका हमेशा सिर्फ 4πr² होता है। इसके लिए इसके अंदर कर्व सरफेस और इसका लेटरल सरफेस, ये रहा लेटरल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, जबकि हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया तो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्योंकि एक फ्लैट सरफेस हमारा एक्स्ट्रा बन गया है, तो उसका हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद हम जब उसको कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3πr²। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। अब जो आने की नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि हमने अब जितनी भी 3D शेप्स हैं उनके अंदर हमने उनके सरफेस एरिया और उनके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जितनी भी हमारी 3D शेप्स हैं जो वीडियोज़ अभी डाली थी सबके अंदर सरफेस एरिया पढ़ा, कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, लिटरल वाला भी पढ़ा, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं पढ़ा। तो अब जो आने वाली वीडियोज़ होंगे उसके अंदर हम देखेंगे पहले, सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, दूसरा वॉल्यूम होता क्या, फिर उसको कैसे फाइंड करते हैं 3D शेप्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।